दोस्तों, मुंबई में हजारों लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। के साथ हुई क्रूर घटना ने आज हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अक्षता को इंसाफ दो, दरिंदों को फांसी दो। नवी मुंबई का बीता हुआ वो दिन एक ऐसी घटना का गवाह बन गया है जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा अपराध जो किसी सुनसान सड़क या अंधेरी गली में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर हुआ जहां लोग शांति और भगवान को ढूंढने जाते हैं। अक्षता मात्रे, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी माँ जिसके अपनों ने ही उसे इस कदर तोड़ दिया था कि उसे मौत से पहले हर दिन मरना पड़ा। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक मर्डर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरे सिस्टम और समाज का काला सच खोलेंगे जो इस मौत का उतना ही बड़ा गुनहगार है। अगर वक्त रहते पुलिस ने अपना काम किया होता तो शायद आज एक 3 साल के मासूम के सिर से उसकी मां का साया नहीं उठता। जुलाई 2024, बेलापुर, नवी मुंबई। 30 साल की अक्षता मात्रे आज से ठीक 6 साल पहले जब अक्षता की शादी कुणाल मात्रे से हुई थी तो उसने अपनी आंखों में एक खुशहाल परिवार के सपना सजाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस घर में जा रही है वो घर नहीं बल्कि जीते जी एक नर्क है। शादी के पहले ही दिन से अक्षता की सास ने उसे रंग रूप और चेहरे पर ताने मारने शुरू कर दिए थे। इस मानसिक टॉर्चर में कुणाल की बहन भी पीछे नहीं थी। हर दिन हर पल उसे नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ा जाता था। और उसका पति कुणाल एक बेहद शकी मिजाज का इंसान था। अक्षता एक प्राइवेट बैंक में अच्छी खासी जॉब करती थी, लेकिन कुणाल के दिमाग में शक का ऐसा कीड़ा था कि उसने बेफिजूल की बातों पर अपनी ही पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसके इस पागलपन से तंग आकर बेचारी अक्षता ने अपने करियर की कुर्बानी दे दी और बैंक की जॉब से रिजाइन कर दिया। शादी के 2 साल बाद जब हालत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो अक्षता अपने ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। 2 महीने बाद कुणाल वहां आया, रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा और एक नई शुरुआत का वादा किया। अक्षता और उसके परिवार का भरोसा जीतकर वो उसे वापस ले गया। 3 साल पहले जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो अक्षता को लगा कि शायद अब इस घर के लोगों में इंसानियत जाग जाएगी, मन की कड़वाहट कम होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुणाल को जुए और सट्टेबाजी की ऐसी बुरी लत थी जो वक्त के साथ बढ़ती चली गई। अपनी अय्याशियों के लिए अक्षता पर और यहाँ तक कि उसके पिता के पेंशन फंड पर नज़र गड़ाए बैठा था। घर में पैसों के लिए रोज गाली गलौज, चीखना चिल्लाना और ताने मारना आम बात हो गई थी। अक्षता उस घर में पल पल घुट घुट कर जीने पर मजबूर थी। 5 जुलाई 2024 की रात एक बार फिर उन्हीं रोज के झगड़ों ने हद पार कर दी। अगली सुबह 6 जुलाई 2024 सुबह के ठीक 6 बजे अक्षता इस रोज के मेंटल टॉर्चर से इतनी टूट चुकी थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप अपने घर से निकल गई। और उस ससुराल वालों की बेशर्मी देखिए, कई घंटों तक किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि उनके घर की बहू, उनके 3 साल के बच्चे की माँ आखिर कहाँ गई। दोपहर होने पर जब अक्षता वापस नहीं आई तब कुणाल ने उसके मायके वालों को फ़ोन किया। बेटी के गायब होने की खबर सुनकर अक्षता के माता पिता की जान निकल गई। उन्होंने आसपास ढूंढा, मंदिरों में देखा, पर अक्षता का कोई अता पता नहीं था। जब वो NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक था। पुलिस ने सीधे तौर पर कहा कि गुमशुदगी के 24 घंटे बीतने के बाद ही FIR लिखी जाएगी। एक तरफ मायके वाले अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे और दूसरी तरफ कुणाल और उनके घर वाले ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें जरा सा भी परवाह ही नहीं है। ना उन्होंने पुलिस पर कोई दबाव डाला और ना ही ढूंढने में कोई इंटरेस्ट दिखाया। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं आज के एक बेहद संजीदा और दिल दहलाने वाले केस को, द केस ऑफ अक्षता मात्रे। मिसिंग पर्सन के केस में सबसे अहम फैक्टर होता है वक्त, पर इस केस में वक्त ही था जो हाथ से फिसलता जा रहा था। अगर पुलिस की लापरवाही के आगे क्या हुआ, आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। 2 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। 9 जुलाई दिन मंगलवार सिलदाइगर पुलिस स्टेशन में एक अचानक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाला शख्स कल्याण सिलपाता के पास स्थित घोल गणपति मंदिर दर्शन करने गया था। उसने बताया कि मंदिर परिसर में सीढ़ियों के पास बनी खाई में एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। लाश की हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। बॉडी के कपड़े गायब थे, सिर पर किसी भारी चीज से गहरी चोट के निशान और गले पर गला घोटने के मार्क्स। जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो सच सामने आया। ये बॉडी 3 दिन पहले लापता हुई अक्षता मात्रे की ही थी।
अगले दिन 10 जुलाई को पोस्टमार्टम होने के बाद आखिरकार पुलिस की आंखें खुली। उन्होंने अक्षता के मोबाइल फ़ोन से उसकी उसी दिन की लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। पता चला कि 6 जुलाई सुबह 6 बजे घर से निकलने के बाद अक्षता मात्रे एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गई। वहां से 10 बजे वो घोल गणपति मंदिर के लिए निकल गई। ये बात सीसीटीवी फुटेज में भी वेरीफाई हो गई। सीसीटीवी में अक्षता को मंदिर के अंदर जाते हुए क्लियर देखा गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कभी उस रास्ते से बाहर निकली ही नहीं। मंदिर के अंदर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अब ये क्लियर हो गया था, कातिल उसी पहाड़ी पर बने मंदिर में मौजूद था। घोल गणपति मंदिर चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर पहुंची तो वहां का सीसीटीवी कैमरा का तार कटा हुआ मिला, जिसे जानबूझकर काटा गया था। मंदिर में उस वक्त एक नया पुजारी और 2 केयरटेकर थे। पता चला कि मंदिर का मुख्य पुजारी बालक दास यूपी के ललितपुर गया हुआ था और उसने पीछे से इतने बड़े मंदिर की जिम्मेदारी इन 3 अनजान लोगों को सौंप दी थी। जब पुलिस ने इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो जो सच बाहर आया उसने सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इनमें से एक 62 साल का श्याम सुंदर शर्मा जो कोटा राजस्थान से था और उसके 2 साथी यूपी के प्रतापगढ़ से थे। 6 जुलाई को जब अक्षता वहां आई थी तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूटी हुई और थकी हुई थी। इन तीनों दरिंदों ने संत का चोला पहनकर अक्षता का दर्द बांटने का नाटक किया और उसका विश्वास जीत लिया। उन्हें पता चल गया था कि अक्षता यहाँ बिना किसी को बताए आई है। मौका देखकर इन तीनों ने चुपके से अक्षता को प्रसाद या पानी में भांग की गोली मिला दी। जब अक्षता बेहोश हो गई तो उन्होंने उस मंदिर के कंपाउंड के एक रूम में कैद कर दिया। रात को जब मंदिर के पट बंद हुए तो इन तीनों दरिंदों ने बारी बारी से उस लाचार अक्षता के साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह 7 जुलाई को जब अक्षता को होश आया तो वो असहनीय दर्द से चीखने लगी। इन भेड़ियों को पकड़े जाने का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने अक्षता का सर बेरहमी से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसे बुरी तरह से पीटा और फिर उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को सीढ़ियों से नीचे खाई में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाए और पाप का किसी को पता न चले। 12 जुलाई को इन तीनों जानवरों को अरेस्ट कर लिया गया। पर क्या इस घिनौनी कहानी में सिर्फ ये 3 लोग मुजरिम हैं? बिल्कुल नहीं। सिस्टम और समाज की ऐसी गलतियां इस केस में सामने आई हैं जो हमें खुद पर शर्म करने पर मजबूर करती हैं। सबसे पहले गुनहगार वो NRI कोस्टल पुलिस है। अगर उन्होंने पहले दिन ही एक्शन लिया होता तो अक्षता को बचाया जा सकता था। फैक्ट ये है कि 6 जुलाई की दोपहर को अक्षता ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके अपना दर्द के बारे में बताया था। उसने बताया था कि कैसे उसके इन लॉस पेंशन फंड की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस चाहती तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड से आराम से पता लगा सकती थी कि लास्ट लोकेशन क्या थी, पर पुलिस ने घर वालों की एक नहीं सुनी। दूसरा गुनहगार वो मुख्य पुजारी बालक दास है। उसने कैसे किसी भी कुंभ मेले में मिले रास्ते चलते अनजान आदमियों को इस बड़े मंदिर की चाबियां सौंप दी। और इस केस के सबसे बड़े कातिल हैं अक्षता का पति कुणाल और उसके ससुराल वाले। उन्होंने जिस तरह से जीते जी हर रोज अक्षता को तिल तिल कर मारा, उसी वजह से वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुई और उन पत्थर दिल लोगों के 3 साल के मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया कि आखिर उसकी क्या गलती थी। आज अक्षता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस केस से हमारे समाज खासकर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। माना कि आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है, पर किस्मत के नाम पर गलत फैसलों के साथ पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेटी को ATM मशीन या नौकरानी समझने वालों के खिलाफ कड़े होइए और हर उस शख्स, खासकर महिलाओं से मेरी यह दरख्वास्त है कि चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थल पे क्यों ना बैठे हों, किसी भी अनजान इंसान पर कभी यूं ही भरोसा मत कीजिए। लोग दर्द बांटने की आड़ में आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। अपने सेंसेस हमेशा खुले रखिए। दोस्तों, अक्षता के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उस मासूम बच्ची की तरफ देखिए जिसने बिना किसी गलती के अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। आपको क्या लगता है इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा कसूरवार है लापरवाह पुलिस, मंदिर का मुख्य पुजारी या अक्षता के पति और उनके घर वाले? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस के साथ। जय हिंद।